वर्ष 1947 का वह दिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। दोनों देशों के बीच नफरत, संदेह और खून खराबे की इतनी गहरी खाई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ये दोनों देश किसी मुद्दे पर सहमत हो पाएंगे। लेकिन प्रकृति ने एक ऐसी चुनौती दी जिसने दोनों देशों को एक मेज पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश भगौर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे हैं सिंधु जल समझौते की, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं। पहलगांव हमले के बाद ये ट्रीटी बहुत चर्चा में है। सिंधु नदी, जिसे सभ्यताओं का पालना कहा जाता है क्योंकि दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता इसी नदी के किनारे बसी थी। बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाएं तो खींच दी गईं, लेकिन नदियों को कैसे बांटा जाए। सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और सिंधु भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण नदियां थीं। पाकिस्तान को डर था कि भारत जहां इन नदियों का उद्गम है, अगर वहीं पानी रोक दे तो उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। वहीं भारत को भी पंजाब और जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए पानी की जरूरत थी। तनाव बढ़ने लगा तो पाकिस्तान ने विश्व बैंक से मदद मांगी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से होता है। भारत में यह लेह होते हुए एंटर करती है और उसके बाद पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में जाके मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है, लेकिन भारत में यह करीब 800 किलोमीटर के आसपास ही, मतलब सिंधु नदी का अधिकांश भाग पाकिस्तान में ही है। इसलिए सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। पाकिस्तान की 80% से ज्यादा कृषि सिंधु नदी के पानी पर ही निर्भर करती है। इसलिए पाकिस्तान ने विश्व बैंक से मदद मांगी। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में कराची में एक समझौता होता है, जिसे सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। इस समझौते में पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयूब खान के हस्ताक्षर हुए। इस समझौते में पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास, रावी भारत को दी गईं, जबकि पश्चिमी नदियां चेनाब, झेलम, सिंधु का पाकिस्तान को पूर्ण अधिकार दिया गया। लेकिन भारत को भी सीमित सिंचाई और बिजली परियोजनाएं बनाने का अधिकार दिया गया। इस संधि ने दोनों देशों के बीच तनाव को कम किया, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान से लगातार चलते रहे हमारे युद्धों ने हमेशा इस संधि को खतरे में रखा। पाकिस्तान को हमेशा से डर रहा है कि युद्ध की स्थिति में भारत सिंधु नदी का पानी रोककर पाकिस्तान को सुखा सकता है या ज्यादा पानी छोड़कर पाकिस्तान में बाढ़ ला सकता है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के डर को हकीकत में बदल दिया। 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार द्वारा पहली बार इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया। सरकार का कहना है कि वह पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। इसके जवाब में पाकिस्तानी गवर्नमेंट उल्टे सीधे बयान दे रही है, जैसे पाकिस्तानी मिनिस्टर हानिफ अब्बासी इंडिया को अपने न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहे हैं। और पाकिस्तानी मिनिस्टर्स का कहना है कि सिंधु नदी के पानी को रोकना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सबको पता है कि पानी जीवन है और आतंकवाद मौत, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद को चुना। तो अब पाकिस्तान अपनी बर्बादी के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि पाकिस्तान को खत्म करने के लिए सिंधु नदी का पानी रोकना भी काफी होगा। लेकिन क्या सच में पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर मान के इंडिया पे हमला करने की गलती करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।